school. I am Akshay Thakur and I am your science teacher. Today we are going to start the new chapter of science class 8 friction. तो चलिए आज हम देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। अब जैसे मैं आपके सामने पहले कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स रख रहा हूँ, जैसे आप देखते हो कि ट्रक या फिर कार मूव करते हैं तो वो ब्रेक अप्लाई करने पर कुछ देर बाद क्यों स्टॉप हो जाते हैं। जैसे इधर लिखा है कि अ मूविंग बॉल स्टॉप्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम। आप एक बॉल को मूव कराओगे तो कुछ दूरी पर जानकर कुछ समय बाद वो क्यों स्टॉप हो जाती है। और देखिए, वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पी। जब केले के छिलके पर हमारा पैर पड़ता है तो हम क्यों स्लिप हो जाते हैं। और देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ और वेट फ्लोर। जब मतलब फ्लोर वेट हो, गीला हो या स्मूथ सरफेस हो तो हम उस पर सही से क्यों नहीं चल पाते। तो ये सभी के हम आंसर्स देखेंगे इस चैप्टर में। अब जैसे देखिए, ये सभी जो फिनोमेना हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अब फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है। फ्रिक्शन एक प्रकार का क्या होता है? फोर्स होता है। अब ये फोर्स होता है, कैसे होता है देखिए, जैसे आप बॉल को मूव कराओगे तो वो कुछ समय बाद वो रुक जाएगी। कैसे रुक जाती है? क्योंकि हमने जो फोर्स को अप्लाई किया, इसके अपोजिट में एक फोर्स उसका काम करता है। वो फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन वो क्या करता है? अपोज करता है उस बॉल को मूव होने से। तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। एक फोर्स लगता है, अपोजिट फोर्स, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने अभी फ्रिक्शन देखा, फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। तो फ्रिक्शन क्या है? फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। हमेशा क्या करता है? अपोज करता है जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फ्रिक्शन के ही कारण हम चल पाते हैं। मैं अभी बोर्ड पर जो कुछ भी लिखूंगा वो किसके कारण लिखूंगा? फ्रिक्शन के ही कारण लिख पाऊंगा। चलिए देखते हैं और आगे इसके। अब देखिए, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? जो क्या करता है? अपोज करता है किसी भी मोशन का। किसी भी मोशन का अपोज करता है क्या? फ्रिक्शन। जैसे हम बॉल को मूव कराएंगे या जैसे साइकिल चला रहे हैं हम, और अगर उसको ब्रेक लगा दिया तो कुछ दूरी पर जाकर वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? फ्रिक्शन के कारण। क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? किसी भी मोशन का अपोज करता है। अब देखिए, ये फ्रिक्शन लगता कैसे है हम देखते हैं। अब जैसे इधर लिखा है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। पहले तो ये बात सुनिए, फ्रिक्शन को हम कैसे देख सकते हैं? अगर दो बॉडी कांटेक्ट में होंगे, दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे, जब भी फ्रिक्शन क्या हो सकता है? प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा? जब दो सरफेसेस क्या हों? एक दूसरे के कांटेक्ट में हों। एक दूसरे के क्या हो? कांटेक्ट में हों। जैसे मैं इधर लिख रहा हूं तो इधर ये व्हाइट बोर्ड की सरफेस और मार्कर की सरफेस के बीच में क्या था? कांटेक्ट था। जब भी क्या प्रोड्यूस हुआ? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। तो देखिए, अब मैंने इधर लिखा है इरेगुलरिटीज। जैसे ये सरफेस है और इधर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट की सरफेस, जैसे ये बॉल है और ये क्या है? फ्लोर है। क्लियर? अब ये जो फ्लोर की जो सरफेस है और वॉल की जो सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कांटेक्ट में। तो इन दोनों के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। क्या है? बीच में फ्रिक्शन है। अब इधर क्या लिखा है? फ्रिक्शन इज कॉज्ड। फ्रिक्शन कैसे कॉज्ड होता है? बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या है? दो सरफेसेस हैं, मतलब बॉल की सरफेस और फ्लोर की सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। एक दूसरे के किस में है? कांटेक्ट में है। अब इनके बीच में, अब जब इसको जूम करके देखेंगे, तो जब इसको हम जूम करके देखेंगे तो क्या दिखेगा हमको? देखिए क्या दिखेगा? जैसे ये बॉल की सरफेस है, उसमें इस तरीके की इरेगुलरिटीज दिखेंगी, और इसी प्रकार से हम इसकी सरफेस देखेंगे, फ्लोर की सरफेस देखेंगे तो उसमें भी इरेगुलरिटीज देखेंगी। तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं, जब ये रेस्ट में रहेगा तो ये क्या होती है? एक दूसरे से बंधी हुई होती है, ग्रैप होती है ना, बंधी हुई होती है। तो ये किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। तो फ्रिक्शन इस कंडीशन में इसको रोक के रख रहा है, तो ये क्या है? ज्यादा है। इधर फ्रिक्शन क्या है? ज्यादा है, क्योंकि जब रेस्ट में रहता है तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन। अब देखिए, ऑन रफ सरफेसेस देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। ये जो इरेगुलरिटीज है वो रफ सरफेस में ज्यादा होती है।
इरेगुलरिटीज रफ सरफेसेस में क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज की संख्या जो रहती है वो कम होती है। इसलिए आप रोड देखते हो तो वो कैसा सरफेस रहती है, रोड की रफ सरफेस रहती है। स्मूथ सरफेस क्यों नहीं होती, क्योंकि स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज कम होंगी, और इरेगुलरिटीज अगर कम होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए रफ सरफेसेस में इरेगुलरिटीज की जो संख्या रहती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इरेगुलरिटीज की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा ग्रैब हो पाती है, मतलब फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए जो व्हीकल्स रहते हैं वो ईजिली मतलब उधर पर चलते हैं। अब देखिए इधर क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड। अगर रफ सरफेस होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, अगर किसी मतलब चीज को फ्रिक्शन से ओवरकम करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, रेस्ट से स्टार्ट हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसी से हम फ्रिक्शन को मेजर कर सकते हैं। जैसे इधर ये जो बॉल है इस फ्लोर पर है, इसको मतलब इधर से इस फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, रिड्यूस करना है, तो इस बॉल पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। इस बॉल को क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करना स्टार्ट हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट हो जाएगी और फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगा। इसी से हम फ्रिक्शन का पता लगा सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब इधर क्या बोल रहे हैं कि एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। जैसे देखिए इसको मैं स्लाइड कराऊंगा इस तरीके से, तो ये कैसा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ये जो फ्रिक्शन है, अभी जो फ्रिक्शन हो रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, छोटा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन में है। अगर उसको फोर्स लगा के हम मूव कराएंगे तो किस में आ जाएगा, क्या करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा। तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा ज़्यादा होता है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। चलिए देखते हैं हम इसके आगे का। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, अभी हमने देखा फ्रिक्शंस कैसे प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। अब देखिए हम क्या देखेंगे, फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन एक क्या है, नेसेसरी इविल। अब देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। ऐसा क्यों होता है कि मतलब हमको दिक्कत आती है जब वेट फ्लोर पर हम मूव करते हैं, जब मतलब बेड फ्लोर पर हम मूव करते हैं, स्मूथ सरफेसेस पर हम चलते हैं तो हमको दिक्कत क्यों आती है, क्यों आती है, क्योंकि उधर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, इसलिए हमको उधर चलने में दिक्कत आती है। अब इधर क्या लिखा है, राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब ये ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड पर हम किसकी मदद से लिखते हैं, चॉक की मदद से, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन अच्छा होता है तो हम ईजिली ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिख पाते हैं। अगर ब्लैक बोर्ड की सरफेस स्मूथ होगी तो हमको उधर भी दिक्कत आएगी लिखने में, क्योंकि फ्रिक्शन उधर क्या होगा, कम होगा। अब देखिए इधर क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम मूव करते रहेंगे कंटिन्यूसली, हम स्टॉप नहीं होंगे। तो इधर ये लिखा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर दे मूविंग वो कभी स्टॉप नहीं होगा। कब, जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो। अब जैसे देखिए स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हीट। जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अब जैसे अब इसके मतलब कुछ क्या बोल सकते हैं, ये एविल की तरह भी है। कैसे, जब मशीन्स मतलब क्या होती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, ऑपरेट होती हैं। इधर लिखा है व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेस मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जब मशीन्स के जो पार्ट्स रहते हैं वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट, ठीक है। फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। तो जिससे क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाती है, कुछ अमाउंट में एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ये एक वो एविल की तरह भी रहता है। रबिंग ऑफ योर पाम्स मेक्स यू फील वार्म। देखिए कैसे, जैसे मेरे हैंड है, जब मैं हैंड को रब करूंगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट। तो इससे मतलब हीट जो प्रोड्यूस होती है रबिंग करने से, उससे
हमको कैसा फील होता है, वार्म, अच्छा गरम गरम फील होता है। जैसे सर्दियों के दिनों में आप इस तरीके से करते हो तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, हैंड को रख करके। अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्रिक्शन हमने देखा ये नेसेसरी इविल है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है या कैसे कम किया जा सकता है, इसकी मेथड्स हम कुछ देखते हैं। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कैसे फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड, मतलब आपके जो जूते रहते हैं, शूज रहते हैं, उसके नीचे वो ग्रिप टाइप का, ग्रूव टाइप का क्यों होता है, क्योंकि उधर मतलब जब हम फ्लोर पर चले या कहीं भी चलेंगे तो वो ग्रिप बना सके सरफेस के साथ, इसलिए वो ग्रूव होते हैं। टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, उससे क्या हो जाएगा, ग्रिप प्रोवाइड होगी उस शूज को। Threaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground, इसी तरीके से आपने देखा होगा जो टायर्स रहते हैं कार के या ट्रक के, उनमें भी ग्रुप टाइप के होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि वो इरेगुलरिटीज को बढ़ा देता है और फ्रिक्शन उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो फ्लोर पर या ग्राउंड पर हम इजीली उनको चला सकते हैं व्हीकल्स को। A कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विद द सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स। अब इसमें क्या लिखा है, जैसे आपने कबड्डी प्लेयर सभी ने देखा होगा, जब वो फाइट करता है अपने अपोनेंट से, सामने वाले व्यक्ति से, तो वो नीचे मतलब जो अपने हैंड रहता है वो सॉइल में करता है, इस तरीके से सॉइल में करके, क्योंकि उससे क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है और उसकी ग्रिप क्या होती है, वो बेटर बन जाती है। अब ये तो हमने देखा कि कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। अब देखते हैं हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, आपने देखा होगा कैरम आप जब खेलते हो तो उस पर पाउडर मतलब क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि फ्रिक्शन उधर से क्या हो जाए, कम हो जाए और वो इजिली इस पर फ्लो वो मूव कर सके। A bicycle and a motor mechanic use grease between the moving parts of these machines, जैसे आपने देखा होगा कि ये मोटर कार्स या साइकिल्स होती हैं तो ग्रीस का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो इजीली क्या हो जाए, चल पाए, उनमें कोई फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है उससे और वो इजीली मूव कर लेते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो हम जैसे फ्रिक्शन को कम करें तो वो सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, ल्यूब्रिकेंट्स बोला जाता है ना। जो सब्सटेंस फ्रिक्शंस को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, वो सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स। जैसे इधर बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल में साइकिल की चेन रहती है, उसमें ग्रीस डालते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, ल्यूब्रिकेंट्स कहा जाएगा। चलिए हम देखते हैं एक प्रकार का और, हमने अभी देखा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उस समय उसमें कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगता है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम एक टाइप का और फ्रिक्शन देखते हैं, वो एक कौन सा टाइप रहेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है देखिए, देखिए दोस्तों स्टूडेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर रहा है तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि जो सूटकेस रहते हैं उन पर क्या लगाया जाता है, मतलब वो एक व्हील लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है कि जो रोलिंग रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करेगा वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करेगा सरफेस पर तो फ्रिक्शन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसी कारण से आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर या फिर स्टेशन पर जो सूटकेस रहते हैं उनमें व्हील क्यों लगी रहती है, क्योंकि वो आसान रहता है हमको ले जाने में, क्योंकि वो फ्रिक्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है और इजीली हम उसको ले जा सकते हैं। अब ये जो रोलिंग फ्रिक्शन रहता है वो सबसे छोटा होता है। कैसे, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे छोटा कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम वैल्यू देखेंगे, इधर देखेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक लास्ट टॉपिक और, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्लूइड फ्रिक्शन, सबसे पहले हम जानते हैं फ्लूइड किसको कहते हैं।
ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ जो मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लो कौन कौन कर सकता है, हमको मालूम है कि सारे जो लिक्विड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और इनफैक्ट गैसेस भी जो रहती हैं वो भी क्या करती हैं, फ्लो करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है कि अगर लिक्विड और गैसेस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, मतलब फ्लूइड से जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होता है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। अब ये जो फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये किस किस पर डिपेंड करता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पर, वो ऑब्जेक्ट का कैसा शेप है और वो ऑब्जेक्ट का कैसा नेचर है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स और फिशेस होते हैं वो पानी में और जो हवा में क्या करते रहते हैं, हमेशा ही मूव करते रहते हैं, क्योंकि वो स्पीड मूव करेंगे तो वो लिक्विड और गैसेस के से जो फ्रिक्शन एग्जर्ट होगा उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन रहता है उसका शेप बर्ड्स जैसा क्यों रहता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सकते, उससे क्या करें, ओवरकम कर ले, इसी कारण उनका शेप ऐसा होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमने इस चैप्टर में फोर्स फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक फोर्स है जो अपोज करता है किसी भी मोशन को। तो हम अब इस आपको मतलब इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।